और पीएम मोदी का आज मेरठ दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी मेरठ की जनता को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो पीएम मोदी आज मेरठ की जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो लगभग 2 घंटे पीएम मोदी मेरठ में रहेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचेंगे और उसके बाद पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। हरी झंडी दिखाते हुए इस परियोजना को नजर आएंगे, लोगों को बड़ी सौगात देंगे। तो दूसरी तरफ जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो नई दिल्ली से अब मेरठ तक का जो सफर है वो और भी ज्यादा आसान होने वाला है और लगभग 55 मिनट के अंदर इस सफर को लोग अब आज से तय करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहली बार ये सौगात दी गई थी। अलग अलग चरणों में इस पूरी परियोजना को पूरा किया गया है, लेकिन आज दिल्ली से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक का जो सफर है वो और भी ज्यादा आसान रहने वाला है। तो आज पश्चिमांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो कई सुविधाएं भी इस मेट्रो के जरिए लोगों को मिलेगी। इस रैपिड रेल के जरिए भी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। लोगों के समय की बचत होगी, लोगों के पैसों की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से मेरठ का सफर जो आज से कुछ समय पहले घंटों में तय किया जाता था, अब वो मिनटों में तय होने वाला है। महज 55 मिनट के अंदर ही दिल्ली से मेरठ तक का पूरा सफर लोग कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे करीब मेरठ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ी सौगात देंगे। तो मेरठ मेट्रो खास क्यों है ये भी आपको बता रहे हैं। आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 700 यात्रियों की बैठने की क्षमता इसमें है। मेरठ मेट्रो में बैठने की सीटें अत्याधुनिक है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी इसके अंदर है। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सीट रिजर्व यहां पर किया गया है। ट्रेनों और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर, लिफ्ट और व्हीलर जैसी भी यहां पर सुविधाएं दी गई है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अरुण, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ मेरठ को बल्कि पूरे पश्चिम यूपी को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 2023 में परियोजना की शुरुआत हुई थी और अब जाकर मेरठ से दिल्ली का जो सफर है वो सिर्फ मिनटों में अब तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, शानदार है और यादगार है। इसकी वजह ये है कि आज से 6 साल पहले 2019 में जिस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रणा की गई थी वह प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। आज 2 बड़ी सौगातें मेरठ को मिलने वाली हैं। सबसे पहले जो आरआरटीएस कॉरिडोर है उसका जो शेष भाग है, जिस शेष भाग में सराय काले खान से न्यू अशोक नगर है, दूसरा उसका शेष भाग जो है वो मेरठ साउथ से लेकर मोदीपुरम है। ये कॉरिडोर जो है वो लोगों को समर्पित होने वाला दूसरा बड़ा कार्यक्रम है कि मेरठ के लोगों को मेरठ मेट्रो की सौगात नरेंद्र मोदी मेरठ में देते हुए नजर आएंगे। लगभग 12 बजे उनका आगमन इस क्रांति धरा पर होगा और माना जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक वो मेरठ में रहेंगे। अगर मैं उनके दौरे की विस्तार से बात करूं तो शताब्दी नगर स्टेशन के पास ही जो हेलीपैड रिजर्व बनाया गया उनके लिए, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। वहां से वो शताब्दी नगर पहुंचेंगे। उसके बाद में वो हरी झंडी दिखाकर मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो आरआरटीएस कॉरिडोर का शेष भाग है उसे हरी झंडी दिखाकर लोगों को समर्पित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम उनका जो है उसके बीच में एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि ये केवल एक उद्घाटन नहीं है, ये केवल एक सौगात लोगों को देने की नहीं है, बल्कि छात्रों से, उद्यमियों से, महिलाओं से और इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट को रचने वाले जो मेहनतकश लोग हैं उनसे भी नरेंद्र मोदी ट्रेन पर बैठकर बात करते हुए, संवाद करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वो अपने साथ उन लोगों को शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ मेट्रो में लेंगे और यहाँ से वो मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का सफर है। उम्मीद है कि लगभग 6 मिनट तक नरेंद्र मोदी उन लोगों से बात करते नजर आएंगे। उसके बाद में वो सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हुए मोहद्दीनपुर इलाके में जो बड़ी सभा आयोजित की गई है, उम्मीद है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग वहां पर पहुंचेंगे। उनसे बात करते हुए नजर आएंगे, उन्हें बताते हुए नजर आएंगे कि सरकार ने देश के लिए क्या किया है, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया गया है। अगर बात सुरक्षा की करें तो मेरी मौजूदगी मेरठ साउथ स्टेशन पर है, जिस पर नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए किस तरीके से घेरा यहाँ पर बनाया गया है। खुफिया विभाग के जो लोग हैं वो तैनात है।
मेरठ पुलिस तैनात है। मेरठ पुलिस के साथ साथ तो उत्तर प्रदेश पुलिस के न जाने कितने जनपदों के लोग यहाँ पर तैनात है। एसपीजी का घेरा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आरएफ की एक जो बड़ी टुकड़ी है वो सुरक्षा में लगाई गई है। आप ये मानिए कि ये 8 किलोमीटर का जो इलाका है ये अभेद इलाका बनाया गया है। कहा जा रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और बताया गया है कि 8 किलोमीटर के इलाके को रेड अलर्ट जोन जो है वो घोषित किया गया है। साथ में इसे नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ड्रोन से ये शूटिंग नहीं कर सकता। एक देखिए किस तरीके से जो बॉम्ब स्क्वाड यूनिट के लोग हैं वो चप्पे चप्पे की निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अजनबी चेहरा है तो उससे आईडी चेक की जा रही है। अगर कोई अजनबी वाहन खड़ा हुआ है तो उसकी ट्रेसिंग की जा रही है कि ये वाहन किसका है। लगातार एमएफ के माध्यम से जो वाहन खड़े हुए हैं उन्हें तलाशा जा रहा है कि ये वाहन किन के, इन्हें कौन कर गया। आप देख सकते हैं कि 8 किलोमीटर के इलाके में इसी तरीके की जो अभेद सुरक्षा है वो लगाई गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का जो दिन है बहुत शानदार होगा। देखिए किस तरीके से हर बाइक की डिग्गी खोलकर चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई अनसोशल ऑब्जेक्ट तो किसी गाड़ी में प्लांट नहीं किया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सुरक्षा इस प्रकार की सुरक्षा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, सुरक्षा को भी लेकर यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती है अरुण। लेकिन देखिए एक बड़ी सौगात पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली है और चूंकि देखिए अब चुनाव को भी लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है तो हर सौगात को उस लिहाज से भी जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या समीकरण मेरठ से यहाँ पर बदल सकते हैं और चूंकि लोगों को ये बड़ी सौगात मिल रही है तो इसका असर कितना ज्यादा जमीनी स्तर पर देखा जाएगा आने वाले समय में? देखिए अगर मैं इस सौगात के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले जो डेली पैसेंजर्स हैं आप उनकी हम बात करते हैं, लगभग 1,82,000 लोग पश्चिमांचल के ऐसे हैं जो मेरठ से और मेरठ के पश्चिमी क्षेत्रों से दिल्ली जाते हैं, वहां से सामान खरीद कर पश्चिम क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं और बहुत छोटी छोटी आमदनी करके अपना लालन पालन करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उन छात्रों की जो मेरठ से दिल्ली और गाजियाबाद में पढ़ने के लिए जाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जो जॉब है, जो जॉब प्रोफाइलर्स है, जो बिजनेस प्रोफाइलर्स है। अब ये समय 60 मिनट से भी कम उन लोगों के लिए रहेगा तो लोग इसे बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब लोगों को इस प्रोजेक्ट में दिखाई देने लगी है, क्योंकि जहां 3 घंटे लगा करते थे मेरठ से दिल्ली को छूने में, क्योंकि देखिए मेरठ को जो है उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है और दिल्ली को पूरे भारत का दिल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दिल से भारत के दिल की जो दूरी है मात्र 55 मिनट कर दी गई है। तो आप उम्मीद लगाइए कि जिस जगह पर लोगों को लगभग 3 घंटे लगा करते थे, जहां एक दिन का चौथाई हिस्सा केवल सफर में खत्म हो जाया करता था, वहीं व्यक्ति सवेरे 6 बजे इस मेट्रो से बैठेगा, 8 बजे दिल्ली पहुंचेगा, वहां से सामान खरीदकर 10 बजे पुनः अपने गंतव्य पर वापस आ जाएगा। उसका पूरा दिन रिजर्व रहेगा। तो लोगों ने इसे बड़ी पॉजिटिव नजर से इस प्रोजेक्ट को देखा है। चारों तरफ चर्चाएं हैं कि बहुत शानदार प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ने लोगों को समर्पित किया है। जी बिल्कुल, और देखिए एक तरफ इस परियोजना के जरिए लोगों को बड़ी सौगात तो दी जा रही है, लेकिन अरुण क्या सुविधाएं मेट्रो प्लेटफॉर्म्स पर भी रहने वाली है? क्योंकि देखिए 700 यात्रियों की क्षमता के लिए मेट्रो की सुविधा शुरू की गई है और जैसा कि आपने बताया कि रोजाना जो लोग सफर करते हैं उनको एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स पर, स्टेशन पर कैसी व्यवस्था रहने वाली है, चाहे वो टिकटिंग को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो? देखिए सारे जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, जितने आरआरटीएस स्टेशन हैं, उन पर सबसे पहले एक स्ट्रेटजी प्लान की गई है कि इसे पेपरलेस बनाने का पूरे तरीके से प्लान किया गया है। डिजिटल कियोस्क के सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। अगर बात हम ट्रेन की करें तो खड़े होने के लिए ग्रैब सिस्टम्स लगाए गए हैं कि आप आराम से जो ग्रैब हैंडल्स है उन्हें पकड़कर आसानी से खड़े हो सकते हैं। दूसरा जो एबीएस सिस्टम है वो उसमें इस्तेमाल किया गया है। किसी भी इमरजेंसी में चाहे मेट्रो की गति कितनी भी हो, लेकिन अगर उसे रोका जाए तो उसमें सवार होने वाले पैसेंजर को झटका नहीं लगेगा। ये टेक्नोलॉजी एक विदेशी टेक्नोलॉजी है जिसे भारत के लोगों के लिए जो बनाए गए मेट्रो है उसमें इस्तेमाल किया गया है। जो सॉकेट्स हैं वो बहुत शाही सॉकेट है, वो शानदार सॉकेट है जिनमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, अपनी नोटबुक चार्ज करते हैं, अपना मैक केयर चार्ज कर सकते हैं। इन लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखिए। देखिए जो सीट है वो भी प्रीमियम कोच की रेक्लाइनर सीट्स हैं। बाकी बहुत शानदार तरीके से ट्रेन का अपना फ्लो है। जब इसका ट्रायल किया जा रहा था तो लगातार पानी का भरा हुआ गिलास कोच में रखकर ये ट्रायल किया जा रहा था। वो पानी का जो गिलास है उसमें जो भरा हुआ पानी वो हिल नहीं रहा था। इससे ये बिल्कुल साफ लगाया जा सकता है कि जो स्प्रिंग डिस्टेंस है, जो वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत शानदार है। झटके लोगों को नहीं लगेंगे और बहुत शानदार प्रोजेक्ट अब चंद घंटे बाकी है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समर्पित कर दिया जाएगा। लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।